दोस्तों आप इन दोनों पौधों को देखिए, ये सेम डेट पे सेम पॉटिंग मिक्स में लगाया गया है और इसका रख रखाव भी बिल्कुल एक जैसा है। फिर भी एक में ग्रोथ ज़्यादा है, एक में कम है। ऐसा क्यों होता है वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी और एक फर्टिलाइज़र भी बहुत बेहतरीन बताऊंगी जिसका उपयोग करने से आपके जो छोटे छोटे पौधे आपने लगाए हुए हैं नए नए, उसमें ग्रोथ आपकी तेज हो जाएगी। इस वीडियो में आपको ऐसे 5 पॉइंट्स पता चलेंगे जो छोटे पौधे को ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि पौधे जब आप नर्सरी से ला रहे हैं, छोटे छोटे पौधे जो विंटर के स्पेशल मिलते हैं, वो आप हेल्दी देख करके लाइए। बहुत ज़्यादा छोटे पत्ते भी वाला नहीं लाना है आपको। देखिए कि 4-5 हेल्दी पौधे उसमें ऑलरेडी हैं, वही पौधा आप घर लेकर के आइए। हेल्दी बीज से ही हेल्दी पौधा ग्रो होता है। अगर पौधा ही हेल्दी नहीं रहेगा तो फिर आप घर ला करके उसे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो पौधा जब भी नर्सरी से लाएं, हेल्दी देख करके लाएं। दूसरा पॉइंट है हमारा, जब इन पौधे को नर्सरी से लाने के बाद आपने पॉट में शिफ्ट कर दिया है तो इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। छोटे छोटे पौधे होते हैं, रूट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, मुरझा जाएंगे और जैसे ही ये मुरझाएंगे तो फिर ये ठीक नहीं हो पाएंगे। कोशिश करें कि इसे सेमी शेड, इस तरीके से छनी हुई धूप, देखिए जैसे पड़ रही है, छनी हुई धूप देने की कोशिश कीजिए। जो बड़े बड़े पौधे हैं उसके नीचे रखिए तो धूप से ये डायरेक्ट बचे रहेंगे। जगह पर भी काफ़ी बातें डिपेंड करती है कि आप अपने नए पौधे को किस जगह पे रख रहे हैं। तो कोशिश कीजिए डायरेक्ट सनलाइट से बचाने का, लेकिन छनी हुई धूप जरूर दीजिए। तीसरा पॉइंट है हमारा, आपने मिट्टी किस तरीके से बनाई है। विंटर स्पेशल फ्लावर प्लांट के लिए एक स्पेशल मिट्टी होती है जो मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था। आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस मिट्टी में अगर आप लगाते हैं पौधे तो काफ़ी अच्छे से चलेंगे और ग्रोथ भी उसकी काफ़ी तेज़ होगी, पौधे हेल्दी तरीके से बड़े होंगे। तो मिट्टी कैसे बनानी है उसका एक स्पेशल वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। तो अच्छी मिट्टी, हेल्दी मिट्टी, पोरस मिट्टी में पौधों को लगाइए। अगला जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, पानी। इन पौधों में रूट्स काफ़ी कम होते हैं तो बहुत ज़्यादा भर करके पानी कभी मत दीजिए। अगर मिट्टी इस प्रकार से गीली है तो कभी भी दोबारा पानी मत दीजिए जब तक कि मिट्टी अच्छे से सूख ना जाए। भले आपको 2 दिन में एक बार ही पानी क्यों ना देना पड़े, रोज़ रोज़ पानी नहीं भी देना है, ज़रूरत नहीं है तो मत दीजिए। जब मिट्टी दिखे कि सूख रही है उसके बाद ही आप पानी दीजिए। ऐसे में क्या होता है कि ज़्यादा पानी जहाँ इसे मिलेगा, रूट्स इसके बहुत थोड़े से होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और जहाँ एक बार रूट्स इसके ख़राब हो गए फिर पौधा आपका कोई नहीं बचा सकता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पौधे को जब आपने गमले में लगाया है, चाहे बड़े गमले में लगाया है चाहे छोटे गमले में लगाया है, पानी हिसाब से दीजिए। जब इस तरीके से देखिए जैसे कि ये मिट्टी अभी सूखी हुई है, तो इस तरीके से जब मिट्टी आपको नज़र आए तभी आप पानी दीजिए। अगर आपने पानी देना स्किप कर दिया है तो वो पौधा झेल लेगा, लेकिन ओवर वाटरिंग अगर आपने कर दी तो बार बार अगर आपने ये गलती दोहरा रहे हैं तो फिर ये पौधा झेल नहीं पाएगा और इसकी रूट्स खराब होने ही होने हैं। कई बार ऐसे पौधे खराब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे हमने इस बार छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, करीब 50-60 पौधे हमने लगाए हैं विंटर के। इसमें आपको डाइंथस भी है और गेंदे के पौधे भी हैं, पिटूनिया है, पैंसी है, डहलिया है, गुलदाउदी है और एस्टर हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे पौधे इस बार हमने लगाए हैं और सभी का जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि इतने सारे पौधे के लिए आपको अलग अलग सोइल मिक्स, अलग अलग देख रेख, अलग अलग जगह, अलग तरह से पानी, अलग तरीके से फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी विंटर के फ्लावर प्लांट होते हैं सबकी देखभाल एक तरीके से आप कर सकते हैं और एक ही फर्टिलाइज़र का उपयोग करके सभी पौधे को अच्छे से ग्रोथ दे सकते हैं। और फूल जब आने का टाइम होगा तो उसके लिए फिर एक फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं फूल के लिए आपको फर्टिलाइज़र नहीं बता रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग फूल वाले फर्टिलाइज़र अभी डाल देते हैं। अभी इनका ग्रोथ पीरियड है, अभी इनको ग्रोथ के लिए आप फर्टिलाइज़र डालिए, ना कि फूल के लिए। फूल वाले फर्टिलाइज़र डालेंगे अभी ये फूल देने लगेंगे, ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि सारी एनर्जी ग्रोथ में नहीं फूल प्रोड्यूस करने में लगाएंगे पौधे। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे में फूल चाहिए तो अभी फूल वाले फर्टिलाइज़र नहीं, ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र डालिए। साथ ही इन पौधे में इंसेक्ट भी बहुत जल्दी लगते हैं, उससे भी बचाने के लिए आपको फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ग्रोथ और प्रोटेक्शन दोनों के लिए एक ही फर्टिलाइज़र बताऊँगी जो दोनों के लिए काम करेगा। सबसे पहले आपको एक बॉल में पानी ले लेना है और कुछ प्याज के छिलके ले लेने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हमें अपने पौधे से ग्रोथ लेनी है और पौधे को सुरक्षित रखना है किसी भी अटैक से, बैक्टीरियल अटैक,
माइट्स के अटैक, किसी भी इंसेक्ट का अटैक, सभी अटैक से सेफ रखना है ताकि हमारे पौधे ग्रोथ अच्छे से करें। इसमें ग्रोथ भी होगा और इंसेक्ट फ्री भी आपका पौधा रहेगा। तो प्याज से क्या करना है, आपको फर्टिलाइज़र बनाना है। बनाने का प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके 2 तरीके हैं। एक बाउल में पानी लीजिए, प्याज के छिलके को उसमें डुबा दीजिए। 2 तरीके मैंने बताए। जैसा कि पहला है कि या तो इसे 24 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए या फिर इसे धीमी आंच पर 2 मिनट बॉईल कर लीजिए। जब पानी ठंडा हो जाए उसके बाद आपको इसका उपयोग करना है। अभी मैं इसे बॉईल नहीं करूंगी क्योंकि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, मेरे पास समय है। तो 1 दिन के लिए मैं इसे ढक करके किसी भी इंडोर जगह पर रख दूंगी। रखने के बाद 24 घंटे बाद इसे इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कैसे, वो जानना ज़रूरी है और कितने बड़े पॉट में कितना देना है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी काम करना है। जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था उनका नाम हाईलाइट कर देती हूँ। सबसे पहला नाम है सुनीता राठी जी, फारा सिद्दीकी दिल्ली NCR से, मीनू महाजन, समीना जी मुंबई से, और फिर रेखा जी, मंजू जी मेरठ से, और अंत में किचन रेसिपीज़। तो चलिए, अब 24 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा फर्टिलाइज़र अब कैसा लग रहा है। यहाँ पर आप देखिए पानी का कलर बिल्कुल बदल चुका है 100%। पानी का कलर हल्का रेडिश हो चुका है। जितने भी प्याज के छिलके के जो अर्क थे वो सारे पानी में आ गए हैं। प्याज के छिलके इसलिए हम डालते हैं छोटे छोटे पौधे में क्योंकि प्याज के छिलके में सल्फर पाया जाता है जो पौधे को ग्रोथ भी देता है और कीटाणुओं से भी बचा के रखता है। तो इसीलिए प्याज के छिलके का स्प्रे भी हम अपने पौधे के ऊपर करते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपके पौधे में छोटे छोटे कीड़े वगैरह लग गए हैं, चींटियां हैं अगर मिट्टी में, तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा इस तरीके से स्प्रे नहीं करना है, इसको थोड़ा डाइल्यूट कर लेना है। डाइल्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 बॉल जितना हमारा पानी आधा लीटर के बदले में हम यहाँ पर 2 से 3 लीटर पानी लेंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, नहीं तो फिर फर्टिलाइज़र का जो असर है वो कम हो जाएगा। तो उतना कम भी हमें नहीं करना है, बस इतना ही कम करना है जिससे पौधे को नुकसान ना हो। बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये, इससे झांस भी आएगी तो थोड़ा आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। स्मेल भी आएगी, वो भी बर्दाश्त कर लेना क्योंकि ये पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो 2 से 3 लीटर पानी में आपको इसे आधा लीटर जितना फर्टिलाइज़र मिक्स कर लेना है। खूब अच्छे से मिक्स कर लें। अगर चींटियाँ वगैरह, माइट्स है, मिलीबग्स है या कोई भी इंसेक्ट है तो आप इसका स्प्रे करेंगे। मेरे पौधे में फ़िलहाल अभी ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं स्प्रे नहीं कर रही हूँ। स्प्रे भी आप सेम फर्टिलाइज़र से करेंगे और मिट्टी में भी सेम फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा तरीके से यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो बड़ा गमला है इसमें हमने डहेलिया के पौधे लगाए हैं। तो ये 1 गिलास है, नॉर्मल साइज है, आप देख सकते हैं गिलास का साइज पूरा डाल देना है। लेकिन ये जो नीचे में गुलदाउदी और एस्टर लगे हुए हैं ये छोटे बकेट में छोटा पौधा है। तो ये 1 गिलास से हम 2 गमले कवर करेंगे। इसी जगह पर आप देखेंगे इससे भी जो छोटे पौधे हैं, जैसे कि यहाँ पर छोटे गमले में पिटूनिया लगा हुआ है, काफ़ी छोटे छोटे पौधे हैं। तो ये 1 गिलास में हम 3 गमले कवर करेंगे, मतलब कि 1 गिलास में 3 गमले में पानी डालेंगे। तो इस तरीके से आपको हर प्लांट को देखना है कि कौन सा प्लांट कितने साइज के गमले में और साइज क्या है प्लांट का, इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने गमले में ये फर्टिलाइज़र देना है। तो मैंने समझाने के लिए आपको 3 तरीके के गमले में फर्टिलाइज़र डाल करके दिखाया है। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि बड़े गमले में 1 गिलास, मीडियम गमले में आधा गिलास और उससे भी छोटे गमले में गिलास का 1 हिस्सा। तो इस तरीके से दोस्तों जितने भी हमारे प्लांट थे उस हिसाब से हमने फर्टिलाइज़र बनाया था। 2 से 3 लीटर में जितने भी पौधे थे 50-60 सभी में हमने थोड़े थोड़े फर्टिलाइज़र करके डाल दिए हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को आप कब देंगे, पौधे लगाने के कितने दिनों बाद देंगे, देने के बाद फिर कितने दिनों बाद रिपीट करेंगे, सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन चलिए उससे पहले आज का सवाल पूछ लेते हैं। तो आज की वीडियो का सवाल है कि मैंने कौन कौन से फूलों वाले पौधे लगाए हैं। उनके नाम मैंने आपको बताए इसी वीडियो में। बस आपको कमेंट सेक्शन में जाके उन फूलों के नाम लिखने हैं। बस आपका जो कमेंट होगा अगर वो सही हो गया तो अगले वीडियो में आपके नाम विद कमेंट हाईलाइट कर दिए जाएंगे। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके नाम हाईलाइट हुए कि नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। जैसे ही मैंने कोई भी वीडियो अपलोड किया आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा, फिर आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाके कि आपके नाम हाईलाइट हुए कि नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस फर्टिलाइज़र का उपयोग कब करना है। जैसे आपने नर्सरी से पौधे लाए, अपने घर के गमले में आपने लगा दिए, जब हफ्ते 10 दिन बाद देखें कि उसमें नई नई पत्ती अब आने लगी है, उस वक्त एक बार ये फर्टिलाइज़र आप दे दें। उसके ठीक 15 दिन के बाद आप दोबारा दीजिए। जब मैंने ये पौधा लगाया था तो 2-4 पत्तियां आने के बाद एक गमले में मैंने ये फर्टिलाइज़र ट्राई किया था, जिसका रिजल्ट मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही दिखा दिया था।
तो आप भी ये फर्टिलाइज़र और छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई उसका ध्यान रखिए, आपके पौधे में भी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ होगी। पौधे जब इससे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर इसे फूल देने के लिए हम फर्टिलाइज़र डालेंगे ताकि खूब सारे फूल आएँ, एवरेज से ज़्यादा फूल आएँ। जैसे जैसे मैं अपने पौधे पे काम करूँगी आपके साथ शेयर भी करती जाऊँगी, तो आप भी मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, इस सब के अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है प्लांट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेचर लवर है तो शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।